कभी आप लोग ऐसा वाला देखे हैं आकाश में? अच्छा, सब लोग देखे होंगे। बड़ा ही मनोरम दृश्य होता है ना भाई। हम एक बार जा रहे थे अपनी बहन के यहाँ, कुछ दिन पहले की बात बता रहे हैं। तो जब पतैली में जब चले गए थे ना चौर में उधर, तो देखे उधर में लगाया हुआ था। तो हम रुक के घर पर फोन किए कि इंद्रधनुष लगा हुआ है, तनी बच्चा सबको दिखाई दीजिए भाई, कि भाई नहीं देखा होगा। और सब दिन तो लगता नहीं है, तो कभी कभी लगता है, तो सब लोगों को देख लेना चाहिए। फिर अगले समय कब आएगा पता नहीं, इसलिए सबको दिखाना चाहिए, है कि नहीं? तो ऐसा वाला इसको कहते हैं हम लोग इंद्रधनुष। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि बनता क्यों है? सुनते तो हैं, लेकिन बनता कैसे? चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा समझने की प्रयास करते हैं। होता क्या मेरे भाई, समझना कि शाम के समय जब बारिश होगी, क्लियर, तो बारिश होने के बाद जो जल की बूंदे हैं ना, वो वायुमंडल में फैल जाती है। अब समझो उसको ऐसे, ये जल की बूंदे हैं, थोड़ा सा व्हाइट कलर में ले लेते हैं तो ठीक रहेगा। ये जल की बूंदे हैं, ये जल की बूंदे हैं, ये जल की बूंदे हैं। चलिए अब ज्यादा नहीं बनाएंगे, अब अंदाज में समझ गए होंगे कि इस तरह से जल की बूंदे वायुमंडल में फैल जाती है, कोई दिक्कत। और इधर है पश्चिम, पश्चिम दिशा है, तब पश्चिम दिशा से आ रही प्रकाश किरणें, इधर मान लीजिए पश्चिम है, दिखाई नहीं पड़ रही है इसीलिए हो गया। तो अब शाम का समय है, हमारा सूरज किधर होगा भाई? पश्चिम दिशा में होगी। तो इधर से अब रोशनी आ रही है। चलिए, तो इधर से रोशनी जब आएगी तो इस तरह से आएगी, ये तो नीला है तो दिखाई नहीं पड़ेगी, रेड ले लेते हैं, इस तरह से आएगी। समझना थोड़ा सा। चलिए अब ज्यादा नहीं बनाएंगे, समझ गए। जल श्वेत होता है, पारदर्शी होता है। जब ये पारदर्शी होगा तो अभी अभी आपने क्या पढ़ा कि जब वर्ण उसमें जाएगी, यानी रंग उसमें जाएगी, तो वह क्या हो जाएगी? अलग अलग रंगों में, क्लियर है? तो यहाँ आई थी तो एक रंग, कौन वाली? सफेद वाली। लेकिन यहां से निकलेगी कै गो? 7 गो। यहां से कितने निकलेगी? यहां से कितने निकलेगी? यहां से कितने निकलेगी? हो गया। अब हमारे पास एआई वीडियो तो है नहीं, हाथे से बनाना है तो थोड़ा सा समय लगता है। चलिए, तो 7 रंग निकली। यही सातों जो है ना, एक पट्टी के रूप में आकाश में ऐसे करके जमा होते चली गई। क्लियर? समझ में आई बात? तो इंद्रधनुष बन गया, यही तो है इंद्रधनुष। अब लिखोगे कैसे? पूछते परीक्षा में तब तो लिखना कि शाम के समय जब बारिश होती है तो जल की बूंदे वायुमंडल में फैल जाती है, और ठीक उसके बाद जब पश्चिम के आकाश से सूरज से आ रही रोशनी जल की बूंदों पर पड़ती है, जल की बूंदें पारदर्शी होती है, जिसके कारण प्रकाश का वहां अपवर्तन हो जाता है। अब जैसे अपवर्तन होगा तो वह 7 विभिन्न रंगों में बढ़ जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि सूरज की रोशनी जब एक माध्यम से दूसरे में जाती है, उसके विचलन और तरंगदैर्घ्य अलग अलग है, जिसके कारण वो अलग अलग भागों में टूट जाती है, और वही रोशनी हमारी पूरब के आकाशों में एक जमा हो जाती है, उसको कहते हैं हम लोग इंद्रधनुष। जमा तो होता है भाई सीधा सीधा, लेकिन दिखाई पड़ता है आपको टेढ़ा टेढ़ा, क्योंकि हमारी वायुमंडल ही टेढ़ है। टेढ़ नहीं है, वो है सीधा, लेकिन हमको दिखाई पड़ता है टेढ़। एकरे लिए अगर तुरा समझना है तो चलो हमारे वीडियो में जाना, सर्च करना ऑलवेज न्यू 142, वीडियो आएगा। वीडियो में लिखना पॉपुलर वीडियो, सबसे फर्स्ट वीडियो मेरा वही है, तुम देख सकते हो। उसमें सबसे हमने समझाया कि पृथ्वी हमारी गोल क्यों दिखाई पड़ती है। ननिहाल जाते हैं सीधा है, जहां जाते हैं सीधा है, फिर हमें दिखाई क्यों पड़ती है टेढ़ी भाई। चलिए धन्यवाद। इस क्लियर हो गया सबको? बहुत धन्यवाद। अब आगे चलेंगे हम।